तो सभी दोस्तों को हाय दोस्तों, नमस्ते। ओके दोस्तों, बहुत दिन बाद हम लोग खोले हैं दुकान। आज कितना दिन बाद, 5-6 दिन बाद खोले हैं। तो मन भी नहीं लग रहा है और अकेले हूँ, बच्चे भी नहीं हैं। और फिर आशा रानी तो आई नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसको पता है कि नहीं दीदी आ गई है कि नहीं करके। लेकिन देखो कल तक कहीं आ जाए। तो दोस्तों, जिसका आदत लगा रहता है ना, तो अकेले बैठो कहीं भी की बात कर रही हूँ, मतलब अगर हम लोगों का आदत पड़ जाता है उन चीज़ों की, उन लोगों से, तो फिर अकेले कहीं भी मन नहीं लगता। तो वैसे है, आशा है, तो उसके साथ ऐसे हम लोग एक दूसरे की मतलब सुख दुख हर चीज़ों में, मतलब हम एक दूसरे की बातों को शेयर कर लेना और फिर एक दूसरे के साथ हर चीज़ों को मतलब शेयर करना, सुख दुख को मतलब बांटना, मतलब बातों को बताना कि मतलब आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी शेयर कर लेती हूँ, मैं भी शेयर कर लेती हूँ। तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और फिर कभी भी मतलब उसके साथ इतना अच्छे से हम लोग रहते हैं कि हम लोग खुद नहीं सोच सकते। लेकिन जब वो नहीं आती मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता, और फिर उसको खुद अच्छा नहीं लगता होगा घर में, लेकिन उसको पता नहीं है कि दीदी आ गई है कि नहीं करके। तो दोस्तों, इंसान किसी के साथ आदत लगना, या फिर वो एक मेरे को एक बड़े बहन की तरह मानती है, और फिर मैं भी उसको एक अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। लेकिन हम एक दोस्त के नाते हम एक दूसरे की बातों को शेयर कर लेते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, ऐसे नहीं। और फिर हाँ, गुस्सा आती हूँ तो थोड़ा सा, अगर कुछ चीज़ के लिए गुस्सा आती हूँ तो ऐसे नहीं कि वो मतलब फटाका जवाब दे, ऐसे कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं कि मतलब मैं कुछ बोल दूँ, कुछ भी नहीं। और वो जानती है कि दीदी गुस्सा आती है तो फिर बहुत कुछ बोल देती है ऐसे करके, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ उसको। तो दोस्तों, वो इतना अच्छा, और फिर कभी भी मतलब मेरी दुकान छोड़ेगी या फिर अपने काम खुद की स्टैंड करेगी, तो पता नहीं हम लोगों की आदत कैसे पड़ेगी। तो बहुत अच्छे रहते हैं उसके साथ में, तो आती नहीं है। और अकेले दुकान में बैठती हूँ तो मेरे भी मन नहीं लगता भी। अब कोई भी की बात हो, अगर आदत किसी की लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और फिर भी दुकान है और फिर यहाँ बैठते हैं, बहुत दिन से काम कर रही है, कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया। तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। कुछ भी चीज़ होता है या फिर कुछ भी चीज़, ब्लाउज भी बनाना होता है कभी भी डिजाइन वाला, फिर कुछ भी, तो मतलब चिल्लाती हूँ लेकिन बनाती तो है ही हूँ। बोलती हूँ जो चीज़ नहीं बनता वो चीज़ों का आर्डर मत लिया कर, मेरे पास भी काम होता है ऐसे करके। लेकिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, भी वो लाती है तो काम तो है, करना पड़ता है। तो ऐसे एक हम एक दोस्त की तरह रहते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। आज देखते हैं, फिर कोई भी तो आएंगे वहाँ से तो पता पहुँचाएंगे उनके लिए कि मैं आ गई हूँ, तुम आना कल से करके। तो दोस्तों, यही होता है, अगर कोई दोस्त अगर सुख दुख में साथ दे, अगर कोई भी दोस्त होए बहुत अच्छे से रहे, तो उसके बिना रहना अच्छा नहीं लगता। और हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और ना ही मेरे बच्चे रह पाते हैं, बस एक मौसी की तरह मानते हैं उसको। कभी भी अकेले में भी नहीं रहती ना, तो वो चली जाती है, मैं कहीं चली जाती हूँ तो अकेली रहती, बच्चे दोनों और फिर आशा रह लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हम लोग आशा मौसी के साथ रह लेंगे, ऐसे करके बच्चे भी बोलते हैं। तो चलो, बच्चे हैं तो कम से कम ये है कि सहारा टाइप में है। मेरे को कोई बोले थे कि मतलब सुनने में आया था, ऐसे नहीं कि मतलब ये बोले थे कि हम उसकी दुकान छोड़ देंगे तो मतलब बोलते हैं कि मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ऐसी बात नहीं है कि आशा भी आज आ रही कल नहीं आएगी, तो ऐसे नहीं कि आदत नहीं पड़ेगी, पड़ जाएगा। और फिर किसी की आने से और ना आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई ऐसे है, मेरा फ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है, वो फ्रेंड नहीं, और ना ही मैं उसको पसंद करती। मेरे इतना नफ़रत मैं उससे करती हूँ कि मैं सोच नहीं सकती। तो वो इंसान को मैं इतना अच्छे से मानती थी अपने, बहुत अच्छे से, मैं सोच नहीं सकती कि उसके साथ मैं कितना अच्छे से रहती थी। लेकिन वो मेरे ज़रा सी भी कदर नहीं की। तो ऊटपटांग शब्द बोली मेरे को, बोल रही थी कि मैं उसकी दुकान जाना बंद कर दूँगी तो उसकी अपना दुकान नहीं चला पाएगी। ये बताइए दोस्तों, आप लोग अगर अपने मत्थे कुछ भी चीज़ स्टैंड कर रहे हो, या फिर कुछ भी चीज़, जो इंसान गिर के और उठता है ना, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है।
और फिर जो वो इंसान को फ़र्क पड़ता है जो क्या कहते हैं गिर के और फिर उठता है, उसको फ़र्क पड़ता है, और जो गिर के उठता है ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ देख लेती है, गरीबी, अधीनी हर चीज़ें की सामना करती है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो मेरे को ऐसा शब्द बोली कि मैं उसकी दुकान ना जाऊँगी तो उसको फ़र्क पड़ेगी और फिर उसका मतलब धंधा पानी चौपट हो जाएगी, ऐसे करके शब्द बोलती थी मेरे को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका सोच गलत है। चलो कोई बात नहीं, उसका सोच गलत है तो उसकी सोच उसी के पास रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे कभी किसी को नहीं बोलना भूल के भी। और फिर तेरे को सपोर्ट करी रही मैं, और फिर मैं उसको ये चाहती थी कि अच्छे से वो अपने पैरों में खड़े हो जाए, सिलाई भी करे तो अपने मत्थे हर चीज़ कर ले, सिलाई करेगी 2-4 पैसा की आमदनी उसके पास होगी करके मैं उसको सपोर्ट करती थी। लेकिन वो इतना गद्दार निकली कि मैं सोच नहीं सकती। तो अरे हो गया, कोई बात नहीं, चलो हटाओ, ये फालतू की चीज़ें हैं। तो उनके आने से और ना आने से मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। और चलो कोई बात नहीं दोस्तों। और फिर हम लोग आज हैं दुकान में, और फिर अकेले हैं भी, मन नहीं लगता, नींद भी आ रही, लेकिन क्या करोगे, नहीं सोएंगे भाई, काम करने जा रहे, देख रहे हैं काठी ब्लाउज व्लाउज बनाएंगे। और बहुत दिन बाद आए हैं भाई तो ख़राब तो लगेगा ना, मन भी नहीं लगता। और बच्चे लोग चले गए स्कूल, उनका पेपर है 17 तारीख से। तो देखते हैं, कल आशा को बुलवाते हैं, फिर बैठेंगे दुकान में, फिर करेंगे काम। बहुत सारा काम है भैया, बहुत लोगों का कपड़ा तो रखी हूँ, और उनको बोली थी कि त्योहार के बाद दूँगी। तो अब त्योहार के बाद हो गया, अब देना है उनको कपड़ा। अकेले ये है मेरा छोटा सा दुकान। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा मेरा दुकान कैसा लगता है। और फिर मैं सिलाई के साथ साथ एक कपड़े की दुकान भी रखी हूँ, ताकि 2-4 पैसा मैं कपड़ा बेच के भी कमा सकूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा दुकान कैसे लगता है, उसको कमेंट करके। तो सभी दोस्तों को बाय।